तो अगर आप भी एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हो और आप भी इस चीज को लेके कंफ्यूज हो कि क्या आपने एक मैकबुक लेना चाहिए या फिर विंडोज का कोई लैपटॉप लेना चाहिए या फिर एक कस्टम पीसी बिल्ड करना चाहिए, तो इन्हीं तीन चीजों के आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर से देखते रहना। और इस वीडियो को बनाने का रीजन भी यही है कि मुझे काफी सारे लोगों के डीएम्स आ रहे थे कि भाई अभी दिवाली की सेल आने वाली है, सभी चीजों के प्राइस ड्रॉप होने वाले हैं और क्या चीजें लेना वर्थ रहेगा रियली। तो मैं आपको एक एक चीजों के इन डिटेल में जवाब दूंगा। इसके लिए बस वीडियो एंड तक देखते रहना, कुछ भी स्किप मत करना, नहीं तो भाई कोई भी पार्ट छोड़ दोगे और बाद में जो लैपटॉप चाहिए वो नहीं लेके दूसरा ही कोई ले लोगे तो बाद में बहुत पछताओगे भाई। तो इससे अच्छा है कि वीडियो एंड तक देखते रहना। आपको बहुत कुछ चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आज। तो बिना किसी देरी के भाई चलते वीडियो के अंदर एंड सभी चीजें एक एक करके बताता हूँ मैं आपको, बिकॉज मैं भी दिल से चाहता हूँ कि आपको एक अच्छा मशीन मिले और आप भी आपके म्यूजिक प्रोडक्शन में एकदम बेटर हो जाओ। तो सबसे पहले एक मिथ में यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, वो है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैकबुक पे अच्छी साउंड क्वालिटी निकल के आती है, विंडोज पे इतनी अच्छी नहीं आती है बट ठीक ठाक आती है, बहुत सारी चीजें है भाई। तो ऐसा कुछ भी मिथ नहीं है। आप भले ही कोई भी रॉ यूज करो, आप भले ही कोई भी मशीन यूज करो, जैसे आप म्यूजिक का आउटपुट निकाल रहे हो वो सभी मशीन्स में एक जैसा ही निकलेगा। तो किसी में भी कुछ फर्क नहीं आने वाला है इस चीज को लेके। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर जो है वो सबसे मेन थिंग होता है आपके मशीन का। चाहे आप एक मैक ले लो, चाहे आप एक विंडोज लैपटॉप ले लो, चाहे आप एक पीसी बिल्ड कर लो, बिकॉज प्रोसेसर जो होता है वो आपके मशीन का एक ब्रेन होता है जिससे सभी चीजें ऑपरेट होती है। तो जितना अच्छा आपका प्रोसेसर होगा उतना ही बेटर आपका डॉ वर्क करेगा और आपके वीएसटीज भी वर्क करेंगे। तो बात करूंगा अगर मैकबुक्स के बारे में, तो मैकबुक जो है वो एप्पल सिलिकॉन एम चिप से जाना जाता है, जो कि काफी पावरफुल चिप है नो डाउट। तो मैकबुक में बिना किसी दिक्कत के आप बहुत इजीली मिक्स मास्टरिंग कर सकते हो, बीट्स बना सकते हो, या फिर एडिटिंग कर सकते हो, या फिर आपके ऑफिस का वर्क वगैरह कर सकते हो। बट एक चीज जरूर से ध्यान रखना कि M1 बैक जो है, जो M1 चिपसेट है, जो कि मैकबुक का सबसे बेस वेरिएंट था, उसको लेना ये टाइम में बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होगा, बिकॉज वो काफी आउटडेटेड हो चुका है। अगर आपको लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप M2 या फिर M4 चिप से शुरुआत करना या फिर M2 चिप से शुरुआत करना, अगर आपका बजट बहुत ही ज्यादा टाइट है तो। बिकॉज M1 काफी ज्यादा आउटडेटेड हो गया है एंड M2 जो है वो आपके काफी सारे VSTs एंड काफी सारे मिक्स मास्टरिंग के प्लगइन एंड एडिटिंग बहुत ही आराम से हैंडल कर लेगा। और विंडोज लैपटॉप में जो है आपको जैसे पता ही होगा कि दो प्रोसेसर आते हैं, एक होता है इंटेल का और एक होता है AMD का। तो हमेशा जो है दोनों में से चूज करते टाइम आपके म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए आप i5 से ऊपर ही लेना या फिर i5 भी ले सकते हो, और राइजन का जो है आप Ryzen 5 लेना या फिर Ryzen 5 से ऊपर बिल्कुल ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और प्रोसेसर में इतना ध्यान याद रखना, विंडोज में ज्यादा आपके कोर एंड थ्रेड्स रहेंगे। पढ़ते टाइम हमेशा ध्यान से पढ़ना आपके प्रोसेसर के बारे में कि प्रोसेसर एक्चुअल में क्या परफॉर्म कर रहा है एंड क्या क्या चीजें कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई गेमिंग लैपटॉप समझ के बस उठा लो, सब चीजें ध्यान से डिटेलली देखो और उसके बाद ही प्रोसेसर को परचेस करो, आई मीन आपके लैपटॉप को। और देखो पीसी में तो आपके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप प्रोसेसर कभी भी एक नया ले सकते हो और कुछ टाइम के बाद आप आपका प्रोसेसर भी बदल सकते हो अगर आपका मदरबोर्ड अलाउ करता है हायर प्रोसेसर को। तो इसीलिए ध्यान रखना कि प्रोसेसर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मशीन के अंदर। बाकी आप खुद की रिसर्च वगैरह करके देख सकते हो और यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस है भाई। नेक्स्ट थिंग अपन बात करेंगे यहाँ पे रैम के बारे में। तो देखो मैकबुक के जो रैम्स होते हैं वो ऑलरेडी काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं एंड मैंने जैसे काफी सारे आर्टिकल्स में पढ़ा है और बहुत सारे वीडियोस से सुना भी है कि मैकबुक के जो 16 GB रैम हो जाते हैं वो एनफ हो जाते हैं 32 GB तक के रैम को बीट करने के लिए, बिकॉज वो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है और रैम काफी स्मूथली चलती है। बट उसमें डिसएडवांटेज ये भी है कि जो रैम होती है वो आप फिर से बदल नहीं सकते हो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक बार अगर आपने मैकबुक को परचेस कर लिया तो वैसा ही आपको चलाना पड़ेगा, ना आप उसमें कुछ जीरो अपग्रेड कर सकते हो, ना उसमें कुछ चेंज कर सकते हो, ना SSD बदल सकते हो, ना रैम बदल सकते हो। तो ये चीजें आपके दिमाग में फिट कर लेना। तो ले रहे हो तो 8 GB रैम तो मैं अभी के टाइम में रेकमेंड नहीं करूंगा, बट अगर बजट टाइट है और मैकबुक लेना है तो भाई 8 GB तक जा सकते हो, बट फ्यूचर को ध्यान रख के ये सब चीजें करना भाई। फिलहाल के लिए जोश में आके कुछ भी चीज मत करते बैठना। एंड अगर विंडोज लैपटॉप की बात करूंगा तो विंडोज लैपटॉप में तो ऑब्वियसली आपको जो है 16 GB तक का ही रैम लेना चाहिए एंड उसके प्लस जाओगे तो काफी अच्छी चीज है। एंड नहीं गए तो भी आप उसमें एडिशनली ऐड कर सकते हो विंडोज लैपटॉप में, तो उससे आपको आगे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यही रेकमेंड करूंगा कि रैम जितना ज्यादा रहेगा आपके विंडोज लैपटॉप में वो लेना बिल्कुल वर्थ इट रहेगा, और अपग्रेड करना तो उससे ज्यादा वर्थ रहेगा। भले आप 16 GB ले लेना, बट अगर आप बीट्स बना रहे हो तो आपको हैवी VSTs चलाने ही पड़ेगी, जैसे एनालॉग लैब हो गया, कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी हो गई, और काफी सारे VSTs है जिसके लिए आपको एक अच्छे खासे रैम की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो भाई आपका पीसी लैग भी कर सकता है विदाउट रैम के साथ। तो रैम वाली चीजें जो है दिमाग से हटाना नहीं। बाकी कस्टम पीसी की बात करो तो भाई मेरे कस्टम पीसी के अंदर जो है मैंने 64 GB तक का रैम बिठा के रखा है। 32 के
दो स्लॉट्स है, तो दोनों में 32 डाल लिया है, तो रैम की मुझे कोई दिक्कत आती नहीं है मेरे पीसी के अंदर। एंड जो थर्ड थिंग है, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है स्टोरेज। तो एज यू ऑल नो, अगर आप एक मैकबुक लेते हो तो मैकबुक में एक स्पेसिफिक स्टोरेज मिलती है जो कि होती है 256 GB और 112 GB, और उसके अगर आप आगे लेना चाहोगे तो वो होता है 1 TB, 2 TB और 4 TB। बट इसमें बात ये आती है कि मैकबुक के जो स्टोरेज वाले लैपटॉप्स होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव जाते हैं। और देखो भाई, मैं अगर आपको रियल सिनारो बताऊं, तो अगर आप एक मैकबुक का 256 GB वाला वेरिएंट लेते हो, तो सोचो कि आपका 256 GB वाला वेरिएंट है और आपको उसको चलाना है आज से 3-4 साल तक, तो आपको जो है वो मैकबुक के अपडेट्स आएंगे, तो अपडेट से जो है वो ऑलरेडी इतना फिलअप हो जाएगा कि आपके खुद के डॉ के लिए और VST के लिए इतनी स्पेस नहीं बचेगी जितनी चाहिए होगी। बिकॉज अगर आपके पास एक आईफोन होगा तो आप ये चीज समझ सकते हो, और मेरे पास भी एक आईफोन है, तो मुझे ये चीज काफी अच्छे से पता है कि स्टोरेज में कितनी ज्यादा दिक्कत आती है मैकबुक्स में, आई मीन एप्पल में। और एप्पल बार बार आपको iClouds वगैरह लेने बोलता है, बिकॉज अगर आपका सिस्टम ही जो है उसमें ही उतनी स्टोरेज नहीं होगी कि वो खुद के लिए स्पेस दे पाए, तो वो डॉ के लिए कैसे स्पेस देगा, तो VST डाउनलोड करोगे तो उसके लिए कैसे स्पेस देगा। ये सब चीजें माइंड में रखना। 256 GB वाला मैक बिल्कुल मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ, तो वो गलती से भी नहीं लेना। 512 GB ले सकते हो, वो ज्यादा वर्थ रहेगा, एंड उसके साथ एक एक्सटर्नल SSD ले सकते हो। तो इसमें बेसिकली आप आपके सैंपल स्टोरेज या फिर आपके सैंपल लाइब्रेरीज या फिर आपके एक्स्ट्रा सैंपल्स आप इसमें ऐड करोगे तो वो इसमें स्टोर हो सकते हैं, और आपको इसको लेके ही घूमना पड़ेगा। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर आपने एक लो स्टोरेज वाला मैकबुक लिया तो। और अगर आप लैपटॉप्स वगैरह ले रहे हो तो लैपटॉप्स में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 512 GB इनफ है, एंड उसके आगे आप SSD डाल सकते हो, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी आप बिल्कुल डाल सकते हो। इंटरनल भी डाल सकते हो 1 TB तक का, 2 TB या फिर 4 TB तक का, तो ये बहुत ही सही हो जाता है और आपको इतनी दिक्कत नहीं आती है जैसा मैकबुक्स वगैरह में आती है। और इवन तो बात करूंगा अगर पीसीज के बारे में, तो भाई पीसी में तो आप कितना चाहे उतना स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हो। अगर आप 512 GB अभी ले रहे हो तो आगे जाके आप 2 TB तक को उसको अपग्रेड कर सकते हो, बिकॉज मैंने खुद के पीसी के अंदर मेरी 4 TB तक की स्टोरेज है। तो बात करेंगे अगर बैटरी के बारे में, तो देखो भाई मैकबुक के जो बैटरीज होते हैं वो काफी लॉन्ग टर्म चलते हैं एंड काफी लॉन्ग लास्ट बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं, एंड उनके चार्जर वगैरह को कैरी करना भी काफी ईजी होता है, बिकॉज वो एक टाइप ऑफ फोन के चार्जर जैसे ही होते हैं, तो इसीलिए आपको इतनी कुछ दिक्कत आती नहीं है। बट उसी जगह पे अगर विंडोज लैपटॉप की बात करूंगा तो भाई विंडोज लैपटॉप के जो चार्जर होते हैं वो ऐसे भारी भरकम होते हैं, मतलब एकदम बड़े से, तो इनको थोड़ा कैरी करने में दिक्कत आती है बिकॉज ये काफी हैवी हो जाते हैं। बैटरी ड्यूरेबिलिटी की बात करूंगा तो देखो भाई विंडोज की भी बैटरी काफी अच्छे लॉन्ग टर्म तक चलती है विंडोज लैपटॉप की, एंड मैकबुक की भी बैटरी काफी लॉन्ग टर्म अच्छे टाइम तक चलती है। बस दोनों में यही फर्क है कि बैटरी अक्सर जो है बैटरी हेल्थ पे डिपेंड करती है, तो मैकबुक में भी एक सर्टेन टाइप के बाद आपको बैटरी बदलनी ही पड़ेगी, एंड विंडोज में भी सेम एक सर्टेन टाइम के बाद आपको बैटरी तो बदलनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपकी बैटरी ड्रेन वगैरह हो जाएगी, उसके बाद बैटरी में दिक्कत देगी, इससे आपके परफॉर्मेंस पे दिक्कत पड़ेगी। तो ये चीजें भी बैटरी के ध्यान में जरूर से रखना। और बाकी पीसी में तो भाई बैटरी की जरूरत ही नहीं है, सीधा पावर सप्लाई से ही सब कुछ चलता है, तो पीसी का तो ये थोड़ा प्लस पॉइंट ही है। बट भाई पोर्टेबिलिटी की बात करूंगा तो मैकबुक को जो है वो आप इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, बिकॉज वो काफी लाइट वेट एंड थिन होते हैं। बट जो विंडोज लैपटॉप होते हैं वो कुछ ऐसे भारी भलकम बल्कि से होते हैं जिनको कैरी करने में भाई आपको एक बैग तो सेपरेट से लगेगी, आप ऐसे हाथ में कैरी वगैरह नहीं कर सकते हो, बिकॉज इनकी साइज एंड इनका वेट काफी ज्यादा बड़ा होता है। बस यही दिक्कत है पोर्टेबिलिटी में। और बाकी आपको घर से काम वगैरह करना है तो भाई फिर इन सब चीजों को साइड में ही रखो, ये सब चीजें सोचो ही मत। और बाकी पीसी को तो भाई उठाने के लिए आपको एक पोता लाना पड़ेगा, पोते में पीसी को डालो, सबको डालो, मॉनिटर को डालो और भाई उठा के ले चलो पोते में डाल के। बट अगर आपको कहीं जाना ही नहीं है, आपके पास ऑलरेडी एक विंडोज लैपटॉप है या फिर मैकबुक है, तो जरूर से आप पीसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये बहुत ही पावरफुल मशीन है। और इन सभी चीजों को मिला के ऐसी चीज है जिस चीज को अपन हमेशा इग्नोर करते हैं और इस पे इतना कुछ ध्यान नहीं देते, वो है कूलिंग। तो कूलिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सभी मशीन्स में, बिकॉज ऐसा सोचो अगर आप बिना कूल हुए काम करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, और आपका दिमाग एकदम हैवी लोड से भर जाए, तो वो अचानक कभी भी फट सकता है या फिर वो कभी भी क्रैश हो सकता है, कभी भी लैग हो सकता है। तो सेम एग्जैक्ट जो है वो मशीन में लागू करता है। आप कोई भी मशीन ले लो, उसमें कूलिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितना ज्यादा कूल रहेगा उतना स्मूथली आपका सॉफ्टवेयर चलेगा, चाहे वो मैकबुक हो, चाहे वो विंडोज के लैपटॉप हो, चाहे वो पीसी हो। तो मैकबुक का ये सबसे बड़ा कॉन वो है कि जो बजट मैकबुक्स है यानी मैकबुक एयर में आपको कोई भी कूलिंग देखने नहीं मिलती है, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अगर आप एक हैवी टास्क उसमें लोड करोगे, मिक्स मास्टरिंग करने जाओगे, काफी देर घंटों तक बैठे हो, तो माइट भी वो क्रैश हो सकता है और बहुत ही ज्यादा हीट हो
हो सकता है। इसीलिए हमेशा प्रोफेशनल या फिर जिनको वर्क करना होता है वो प्रो लेते हैं, बिकॉज मैकबुक प्रोज में हमेशा आपको फैन इनबिल्ट देखने मिल जाते हैं। इससे आपका जो मैक है वो ज्यादा हीट होता नहीं है और अच्छे कूलिंग के साथ अच्छे टाइमलाइन तक चलता है। और बाकी भाई विंडोज लैपटॉप में जो है कूलिंग देख के विंडोज लैपटॉप को लेना, उसमें अक्सर हमेशा 2 फैन तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, चाहे वो छोटे हो या फिर बड़े हो, बट कूलिंग उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। और एक्स्ट्रा के लिए आप कूलिंग पैड वगैरह भी ले सकते हो, जिससे जो है आपके सभी प्रोजेक्ट एकदम स्मूथली चलेंगे, चाहे आप उसमें वीडियो एडिटिंग करो, चाहे आप उसमें गेम्स खेलो, चाहे आप उसमें बीट बनाओ। तो ये सभी चीजों ध्यान में जरूर से रखना। और पीसी की बात करूंगा तो भाई देखो भाई, मेरे पीसी में तो यहाँ पे लगभग 12 फैंस है, अंदर एकदम कश्मीर का माहौल हो रहा है मेरे पीसी के अंदर। तो इसका यही बेनिफिट है, इसीलिए पीसी जो है वो इतने स्मूथली परफॉर्म करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर की मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ वो है VSTs। तो देखो भाई VSTs का मैं अगर आपको हॉनेस्ट ट्रूथ बताऊँ तो मैकबुक में जो है काफी सारे लिमिटेशंस देखने मिल जाएंगे VSTs में, बिकॉज कुछ VSTs जो है वो स्पेसिफिकली विंडोज के लिए बिल्ड किए गए हैं एंड आपको मैकबुक में देखने नहीं मिलते हैं। एंड कुछ VSTs जो है वो बस विंडोज को ही सपोर्ट करते हैं, बट आप मैकबुक में भी डाउनलोड करोगे मे बी अराउंड वो क्रैश वगैरह भी हो सकते हैं, ये कुछ दिक्कतें वगैरह आती है। बट अगर आप जुगाड़ू VST के बारे में बात करोगे तो देखो भाई मैकबुक में जो है आप जुगाड़ू VST जो है वो 10% तक आप जुगाड़ू VST डाउनलोड कर सकते हो। बट अगर मैं जुगाड़ू VST की बात करूं मैकबुक्स के अंदर तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। ऑलमोस्ट 10% तक का आप इसमें डाल सकते हो, पूरा सब कुछ इसमें कुछ भी जुगाड़ू नहीं डाल सकते हो, ये आपको बहुत ही दिक्कत देगा। आपको बहुत ही टेक्निकल टर्म से जाना पड़ेगा जुगाड़ू VST डाउनलोड करने के लिए, ये ऑफ करो, ये बंद करो, ये करो, वो करो। तो इससे आपका काफी ज्यादा भेजा फ्राई भी हो सकता है। बट उसी सेकंड प्लेस पे अगर आप विंडोज की बात करोगे, चाहे वो पीसी हो या फिर लैपटॉप्स हो, इतने जुगाड़ू VST डाल सकते हो जितने आपने सोचे भी नहीं होगे एंड बड़े ही आराम से आपका पीसी एंड आपका लैपटॉप उसको हैंडल कर लेगा। एंड लास्ट थिंग बात करते हैं यहाँ पे डॉस के बारे में। तो देखो मैकबुक में जो है आपके सभी डॉक काफी आराम से चल जाते हैं। लॉजिक प्रो हो गया, एबल्टन हो गया, FL स्टूडियो हो गया, क्यूबेस हो गया, गराज बैंड हो गया, काफी सारे जो स्टूडियो वन एंड काफी सारे VST चल जाते हैं। यहाँ पे मैंने काफी सारे लोगों के कमेंट्स एंड काफी सारे रेडिट में चैट्स वगैरह देखे, काफी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैकबुक जो है वो बस लॉजिक को ही अच्छी तरीके से ऑपरेट कर पाता है। आई मीन लॉजिक ही उसमें काफी ज्यादा स्मूथ चलता है। अगर आप FL स्टूडियो में जाओगे या फिर FL स्टूडियो ज्यादा यूज करते हो तो FL स्टूडियो माइट भी क्रैश हो सकता है कुछ चीजों में एंड काफी सारे लोगों के साथ ऐसा हो भी रहा है। एक्चुअल में FL स्टूडियो में थोड़ी सी दिक्कत देता है मैकबुक में, बट इवन दो ऐसा साउंड का कुछ फर्क नहीं आता है दोनों में ही। एंड FL स्टूडियो में बस आप जो मैकबुक के जो सॉफ्टवेयर है उनको छोड़ के आप सभी सॉफ्टवेयर चला सकते हो विंडोज में। और लास्ट थिंग बात करूंगा यहाँ पे वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग के बारे में। तो देखो यहाँ पे गेमिंग की सबसे पहले बात करूंगा। बात करूँ अगर मैकबुक के बारे में तो मैकबुक में आपको लिमिटेड गेम्स देखने मिलेंगे, आपको सभी गेम्स इसमें खेलने नहीं आएंगे, बिकॉज ज्यादातर के जो गेम होते हैं उनको एक हायर ग्राफिक कार्ड की जरूरत होती है। एंड हायर ग्राफिक कार्ड जो है आप एक तो विंडोज में ही ले सकते हो, मैकबुक में ग्राफिक सिस्टम का ऐसा कुछ सीन ही नहीं है, ग्राफिक कार्ड का कुछ सीन ही नहीं है। तो इसीलिए गेमिंग मैकबुक में करना इट्स सो डिफिकल्ट गाइस, बिकॉज आपके गेम सबसे पहले तो इंस्टॉल ही नहीं होगे जो आपको इंस्टॉल करना चाहते हो वो गेम्स, तो खेलने की तो बात ही नहीं आती है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बट वीडियो एडिटिंग की बात करूंगा तो वीडियो एडिटिंग को काफी स्मूथली हैंडल कर लेता है, बिकॉज वीडियो एडिटिंग को थोड़ा सा जो है वो ग्राफिक की जरूरत होती है, बट उसका मेन खेल GPU पे ही होता है, यानी प्रोसेसर पे होता है और जो आपके रैम वगैरह पे होता है। तो इतनी कुछ दिक्कत आपको आती नहीं है। और अगर विंडोज की बात करूंगा तो भाई विंडोज में पीसी ले लो या फिर आप लैपटॉप ले लो, दोनों में ही गेम्स डाल सकते हो। डिपेंड करता है आपके ग्राफिक कार्ड पे कि वो क्या सपोर्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और ग्राफिक कार्ड से इतना कुछ फर्क आपके म्यूजिक प्रोडक्शन में पड़ता नहीं है, बिकॉज बीट्स बनाने के लिए आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं होती है, बस प्रोसेसर की जरूरत होती है एंड रैम की जरूरत होती है। बट भाई कभी कभी गेमिंग करने में थोड़ा स्ट्रेस भी रिलीफ हो जाता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। ये सब चीजें जरूर से माइंड में रखना कि आपको क्या पर्पज से क्या चीजों के लिए लेना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज यहाँ पे है प्राइसिंग। तो देखो भाई प्राइसिंग जो है वो मैकबुक्स की आपको पता ही है कि सेल के टाइम पे अभी प्राइस ड्रॉप होगा। M1 आपको 50,000 के अराउंड मिलेगा, M2 70-75 के अराउंड मिलेगा और M4 जो है वो 90 वगैरह के अराउंड मिलेगा। बट दिक्कत यही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो मैकबुक एयर आप ले सकते हो, ना कि आप प्रो ले सकते हो। तो एयर में आपको पता है मैंने दिक्कत क्या बताई और इस वजह से वो ज्यादा हीट हो सकता है और हैवी प्लगइन्स और हैवी प्रोजेक्ट जो है उसमें अक्सर लैग करेंगे एंड क्रैश होने के भी चांसेस जरूर से रहेंगे। ये सोच के ले रहे हो कि मैकबुक के इस चीजों में प्राइस कम है तो ये चीजें मत भूलना। स्टोरेज भी लगेगी, स्टोरेज के लिए अलग से पे करना पड़ेगा। डॉ लगेगा, डॉ अगर आप जुगाड़ू डाउनलोड नहीं कर सकते हो तो फिर आपको डॉ के लिए पे करना पड़ेगा। और फिर आता है VSTs की बारी। तो VSTs अगर आप नहीं ले सकते हो
हो जुगाड़ू तो फिर तो आपको VSTs भी पेड लेने पड़ेंगे। आगे चल के देखोगे कुछ खर्चा हुआ, डिस्प्ले टूट गया, पानी चला गया, कुछ भी हो गया, तो मैकबुक का खर्चा जो है वो बहुत बड़ा होता है एंड उसमें आपको काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है भाई खर्चे के लिए। तो बेटर यही रहेगा कि आप मैकबुक ले रहे हो तो उसके साथ वारंटी, एक्सटर्नल वारंटी जरूर से लेना, जो कि आगे 2-3 साल तक चले, कि बोल नहीं सकते कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैकबुक ले रहे हो तो भाई दिल खोल के खर्चा जरूर से करना ही करना। और बाकी भाई अगर आप विंडोज लैपटॉप ले रहे हो तो आपको काफी मिनिमम बजट में जो है 50,000 या फिर 60, 70, 80, 90,000 तक आपको काफी अच्छा विंडोज लैपटॉप मिल सकता है प्राइसिंग में। और नेक्स्ट थिंग, आप उसमें अपग्रेड वगैरह भी कर सकते हो। कुछ चीज की दिक्कत आई तो आप उसको निकाल के यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हो। इवन तो मेरे लैपटॉप के फैंस भी थोड़े खराब हो चुके थे तो मैंने फैंस बाहर से मंगवाए, आई मीन ऑनलाइन ऑर्डर करे एंड मैंने खुद ने इंस्टॉल कर दिए, तो उसका अच्छे से चलने लग गया। बाकी यही कुछ चीजें भाई आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप विंडोज लैपटॉप में जो है और इवन द विंडोज पीसी में जो है आपको रिपेयरिंग कॉस्ट इतना आएगा नहीं, आपको थोड़े कम प्राइसेस में भी चीजें मिल जाएगी। तो बस इतनी चीज है प्राइसिंग के बारे में भी। तो आपका जो मेन गोल और मेन बजट है उन सभी चीजों को ध्यान रख के प्राइस मनी स्पेंड करना अभी। एंड बात करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन के बारे में, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको आपके माइंड में रखनी है वो ये है कि आपका जो टिपिकल वर्क है वो किस पे डिपेंड करता है, आप सबसे ज्यादा क्या काम करते हो। आप मेरी मत सुनो, आप खुद की सुनो, आपके खुद के दिल की सुनो कि आप एक्चुअल में क्या ज्यादा काम करते हो, किस चीज के लिए आपको ज्यादा जरूरत है, वो सब चीजें पेपर पे लिख लो। आप एडिटिंग करते हो, गेमिंग करते हो या फिर आपको बीट मेकिंग करना है, तो ये सब चीजें जो है आप एक पेपर में लिख लो। आई मीन जो मशीन आपकी चीजें फुलफिल कर सकता है उसी मशीन को आप परचेस करना। मेरे बताने पे या फिर किसी और के बताने पे वो चीजों को बिल्कुल भी मत लेना। एंड जो सेकंड चीज की बात करूंगा वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो हमेशा जो है ये चीज ध्यान में रखना, अगर आप कोई भी मशीन ले रहे हो, मैकबुक ले रहे हो, लैपटॉप ले रहे हो, पीसी ले रहे हो, तो वो जो है आज से आप 1 साल तक नहीं चलाओगे ना। वो कपड़े तो नहीं है कि आप 1 साल चला के फेंक दोगे। आराम से आप उसको 3, 4, 5 साल तक चलाओगे, मे बी अराउंड 10 साल तक चलाओगे, हो सकता है। सभी चीजों को ध्यान में रख के ही आपके मशीन को परचेस करना। ऐसा ना हो कि अभी आप M1 चिप ले रहे हो और उसको आप आगे और 6 साल चलाओगे। सोचो भाई 6 साल बाद कितनी फास्टर टेक्नोलॉजी हो जाएगी, AI इतना फास्ट हो जाएगा और इससे आपके लैपटॉप पे कितना ज्यादा प्रोसेसर आएगा, VSTs की साइज बढ़ जाएगी, सॉफ्टवेयर की साइज बढ़ जाएगी। तो ले रहे हो तो हमेशा M2 लो या फिर M4 लो, वेल एंड गुड। बाकी विंडोज लैपटॉप में तो भाई आप रिसर्च वगैरह करके कर सकते हो कि किस में इन्वेस्ट करना ज्यादा वर्थ है, क्या प्रोसेसर लेना है, क्या रैम लेना है, क्या स्टोरेज लेनी है, ये सब चीजों को देख के। एंड लास्ट थिंग गाइज, अगर आपको कोई भी लैपटॉप परचेस करना है तो नीचे दिए गए मेरे लिंक से परचेस करना, उससे मेरे चैनल की काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो बस भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।